चलिए, आज एक ऐसी डरावनी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां अनसुलझा अपराध बोध और अतीत का दर्द मिलकर एक ऐसा बदला लेते हैं जिसे शांत करने के लिए एक खास रस्म की जरूरत पड़ती है। देखते हैं कि इस रहस्यमयी कहानी की परतें कैसे खुलती हैं। कहानी की शुरुआत होती है सोनिया के इन शब्दों से, और ये शब्द हमें सीधा खींच ले जाते हैं सोनिया के उस अतीत में जहां एक गहरा सदमा और एक अनसुलझा रहस्य छिपा है। यहीं से उस पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। तो इस विश्लेषण में हम देखने क्या वाले हैं? हम कहानी के हर पहलू को समझेंगे, रहस्य की शुरुआत से लेकर उसके डरावने क्लाइमैक्स और फिर अंतिम समाधान तक। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? सब कुछ शुरू होता है सोनिया की शेरगढ़ वापसी से। ये वही जगह है जहां 10 साल पहले उसका भाई विक्की बहुत ही रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया था। तो देखिए, यहां पर दो टाइमलाइन एक साथ चल रही हैं, अतीत और वर्तमान। और अतीत की घटनाएं न सिर्फ आज पर असर डाल रही हैं, बल्कि उस पर पूरी तरह से हावी हो रही हैं। और यही टकराव इस कहानी को आगे बढ़ाता है। अब बात करते हैं कहानी के सबसे अहम किरदार की, अनामिका की। लेकिन देखें, वो सिर्फ एक विलन नहीं है, बल्कि एक ऐसा दुखद किरदार है जिसके हर काम के पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी पीड़ा छुपी है। इस कहानी को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। मातृ शोक, मतलब एक माँ का अपने बच्चे को खोने का जो दर्द है, वो अनामिका की पीड़ा की जड़ है। और यही पीड़ा उस पूरी जगह को एक भयानक शक्ति देती है। तो अनामिका का भूत बनना और लोगों को कैद करना असल में उसके असहनीय अकेलेपन का एक रिएक्शन है। यह उस परिवार का एक बिगड़ा हुआ रूप बनाने की एक बेचैन कोशिश है जिसे उसने खो दिया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ अनामिका की नहीं है। इसमें कुछ और आत्माएं भी हैं जो अपनी अधूरी इच्छाओं और अपराध बोध की वजह से इस रहस्य में बहुत जरूरी भूमिका निभाती हैं। और अतीत के इस ताले को खोलने की चाबी है माया की आत्मा। ये वही लड़की है जो विक्की के गायब होने वाली रात उसके साथ मौजूद थी। माया का पूरा किरदार ही अपराध बोध यानी गिल्ट पर टिका हुआ है। उसका भूत बनकर आना असल में एक तरह का कन्फेशन है, उस सच को बताने की कोशिश जिसे वो जिंदा रहते हुए नहीं बता पाई थी। कहानी में वो एक सुपरनैचुरल इन्फॉर्मेंट का काम करती है जो हमें बैक स्टोरी बताती है। और ये बहुत ही दिलचस्प है कि कहानी की ये दो मुख्य आत्माएं, विक्की और माया, कैसे बिल्कुल अलग अलग रोल निभाते हैं। विक्की वो पहेली है जिसे सुलझाना है, और माया वो उस पहेली को सुलझाने वाली चाबी है। तो अब सवाल यह है कि इस पहेली को सुलझाया कैसे जाता है। चलिए देखते हैं कि कहानी के हीरो जिंदा और मुर्दा लोगों की मदद से इस गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं। समाधान का रास्ता कई खुलासों से होकर गुजरता है। एक के बाद एक परतें खुलती हैं और हर नई जानकारी उन्हें सच्चाई और उस आखिरी टकराव के एक कदम और करीब ले जाती है। तो यहाँ कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। इस डरावने साए से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ कोई झाड़ फूंक काफी नहीं है। इसके लिए एक खास, एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान की जरूरत है। ये एक फिजिकल एक्शन है जो उन तड़पती हुई आत्माओं और उस जगह के बीच के कनेक्शन को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है जहां वे सब फंसे हुए हैं। जाहिर है अनामिका की आत्मा इसका जबरदस्त विरोध करती है, क्योंकि इन कंकालों का जलना मतलब उन आत्माओं पर से उसकी बेचैन पकड़ का खत्म हो जाना। तो आखिर में इस चक्र को तोड़ने के लिए अजय को ही आना पड़ता है। वही अजय जो अनामिका के सारे दुख और सदमे की जड़ था। सिर्फ वही है जो अपनी मां के गुस्से को शांत कर सकता है। और बस यहीं से हम कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं, जहां इमोशनल टकराव और वो रस्म दोनों मिलकर दशकों पुराने इस दर्दनाक चक्र को खत्म करते हैं। तो आखिर में होता क्या है? ये एक टीम एफर्ट है। श्राप को तोड़ने के लिए हर किरदार को अपना अपना एक खास रोल निभाना पड़ता है। अजय अपनी मां का सामना करता है, सोनिया और आकाश कंकालों को जलाते हैं, और तब जाकर विक्की की आत्मा को आखिरकार शांति मिलती है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि बदले के चक्र को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है दर्द की असली वजह, उसके असली स्रोत का सामना करना। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या ऐसी अलौकिक कहानियों में दर्द की असली वजह का सामना किए बिना बदले का ये चक्र सच में कभी टूट भी सकता है?